नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े होना, अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भी भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े होते हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है, शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आपको आज हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिवजी का बाया अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र में अर्पित करें जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तेजी से जल न चढ़ाएं। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। शंख से न चढ़ाए शिवलिंग पर जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप
शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान को। धन्यवाद।